हाँ, वही तीन चीजें जो चल रही थी, ठीक है। क्या थी वो तीन चीजें? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और क्या था? कॉमन टैंजेंट, वो तो पढ़ाना है, और एक था एंगल, ठीक है। एंगल सीख गए हो शायद। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अभी अपने करेंगे, और क्वेश्चंस करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के, ठीक है ना। आज के डेट में हम लोग है ना कॉमन टैंजेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉमन टैंजेंट एक बार पढ़ चुके हम, ये भी याद रखना, बहुत बार ये पूछा है। हेडिंग डाल लो ना, कॉमन टैंजेंट। कॉमन टेंजेंट एक बार पढ़ा है तुम लोगों ने मेरे से, मैं बता देता हूँ कब पढ़ा है, ठीक है। देखो, हाँ बताऊंगा ना। ये जो पैराबोला और हाइपरबोला के बीच में ये कॉमन टेंजेंट पढ़ने के बाद अपने बहुत सारे सवाल करेंगे उसमें। इलिप्स हाइपरबोला, इलिप्स पैराबोला, इलिप्स जो भी है सब कवर कर लेंगे। पहले तुम लोग ये देख लो। देखो इसमें क्या है कि सबसे पहले तो तुम लोगों को मैंने कॉमन टेंजेंट पढ़ा दिया है। कॉमन टेंजेंट क्या पढ़ाया था? बस यही होता है कि दो अलग अलग ज्योमेट्रीज रहती हैं। एक अभी दो सर्कल ही देख, ठीक है, क्योंकि अभी सर्कल ही अच्छे से पता है। और पूछते हैं कि इसमें इनके नंबर ऑफ कितने कॉमन टेंजेंट्स होंगे, मतलब एक लाइन जो दोनों के टेंजेंट है तो कितने होंगे, याद होगा तो? चार, एक, दो, तीन, चार, ठीक है। ये चार प्रकार के इनके टेंजेंट्स बनेंगे। सिमिलरली तुमको ऐसे 5 केसेस पढ़ाए थे मैंने। इसके कितने बनते हैं, याद होगा तो? एक, दो, तीन, ठीक है। दो, इंटरनली टचिंग, इंटरनली एक दूसरे को टच करे तो एक, और अगर एक के अंदर एक है तो एक भी नहीं। ये याद है क्या? कॉमन टेंजेंट ऐसा पढ़ाया था, ठीक है। उसके बाद बेसिकली तुमको ऐसे सर्कल तो ना बना के देगा, ये तो ना बना देगा कि सर्कल बना दिया और बोलेगा बताओ कितने टेंजेंट है, तुम देख के बता रहे चार है। सर्कल की क्या देगा? इक्वेशन देगा। इक्षित म्यूट करो। सर्कल की क्या देगा? इक्वेशन देगा। तो कैसे पहचानेंगे ये वाला बन रहा है, ये वाला बन रहा है, कौन सा वाला बन रहा है? तो उसके लिए कुछ कंडीशंस थी, वो कंडीशन भी लिख देता हूँ। C1 C2 इज इक्वल टू, यहाँ पे था R1 प्लस R2, सॉरी, इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2 था। यहाँ पे C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 था। यहाँ पे C1 C2 R1 प्लस R2 से छोटा था, और R1 माइनस R2 के मैग्नीट्यूड से बड़ा था। ये याद होना चाहिए, यही था सबसे इंपॉर्टेंट। देखना लास्ट में पढ़ाए थे सबसे। यहाँ पे C1 C2 R1 माइनस R2 के मॉड के इक्वल था, और यहाँ C1 C2 R1 माइनस R2 के मॉड से छोटा था। तो ये 5 प्रकार के हमने कंडीशंस पढ़ी थी। इसमें बेसिकली क्या रहता है, इसमें तुम लोगों को सिर्फ नंबर ऑफ कॉमन टैंजेंट पूछता है कि कितने बनेंगे। ये नहीं पूछता है क्या बनेगा, कि इसकी इक्वेशन निकालो, इसकी इक्वेशन निकालो, इसकी इक्वेशन निकालो, ये सब नहीं पूछता है, ठीक है। अगर पूछेगा तो वो भी निकालना सिखाया था मैंने, ठीक है। कि मान लो कि ये इक्वेशन ही पूछ लिया, तो उसका अभी एक सिंपल सा तरीका है इक्वेशन निकालने का। तुम ये सोचो, हम लोग क्या करेंगे टैंजेंट में, हम ये कंसेप्ट यूज करते थे कि मान लो, चलो ये सब तो क्लियर है ना, ये बनाना है तो बना सकते हो। वैसे वैसे तो ये सर्कल के नोट्स में बना हुआ है, मैं 2 मिनट देता हूँ, जिसको बनाना है बना लो, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि अपना ये मकसद है ही नहीं सीखने का। ऑब्वियसली हम लोग को पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सीखना है, पर स्टार्ट तो अपने को बेसिक से ही करना पड़ेगा, इसलिए पहले ये बताया। ठीक है, मैंने बोला है एक एक टॉपिक रिवाइज होता है, ठीक है ना। तो ये है वो टॉपिक जो हमने सर्कल में पढ़ा था, और ये हो गया रिवाइज। एक एक टॉपिक रिवाइज होता है, ये पहले ही बोला था तुम लोगों को। सर्कल पढ़ाते टाइम भी बोला था कि यार सब रिवाइज कराऊंगा, बस अलग अलग चैप्टर्स में आएंगे वो, अलग अलग टॉपिक्स अलग अलग चैप्टर्स में देखने पड़ेंगे। देखो कॉमन टेंजेंट आ गया कहां से उठ के यहाँ पे, ठीक है। तो अब मेरे को मान लो ये मैं इतने सारे बनाने से अच्छा है कोई एक बनाता हूँ, ठीक है। तुमको याद होगा सब एक साथ नहीं निकालना पड़ता, सब नहीं निकालना पड़ता है, एक ही निकालना पड़ता है, उससे सभी आ जाते हैं, ठीक है। सब एक साथ ही निकल जाएगा। तो मैं ये वाला टेंजेंट मान लो मुझे कोई बोला निकालो, ठीक है। तो सिंपल सा एक ही कंसेप्ट रहेगा कि तुम लोग ये टेंजेंट की इक्वेशन मान लो y इज इक्वल टू mx प्लस सी,
ठीक है। जैसे ही तुम इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी मानोगे तो यहाँ पे दो अननोन्स है m और c। तो m और c निकालने के लिए तुम क्या कर सकते हो, इसके सेंटर से परपेंडिकुलर डाल के रेडियस के इक्वल करो और इसके सेंटर से परपेंडिकुलर डाल के वापस से रेडियस के इक्वल करो। उससे दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल मिलेंगे, उससे तुम m और c निकाल सकते हो। इसको करने का एक मैंने शॉर्टकट तरीका बताया था, वो तुम लोग जाके नोट्स में पढ़ सकते हो। वो हम लोगों को सीखना नहीं है यहाँ पे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। ये हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी तो पैराबोला वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्लियर है कैसे निकाल सकते वो भी समझ में आ गया। अब टेबल बनाओ और रट्टा मारो। बहुत बार बता चुका हूं, लास्ट बार आज लिखा रहा हूं। लिखो लिखो, टेबल बनाओ, बड़ा बड़ा बनाओ अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये। देखो तुम लोगों को यही चीजें मैंने बोली थी कि मैं कम से कम भी तो 10 बार कराऊंगा ये एक साल में। 3-4 बार तो करा चुका हूँ, ये देखो एक बार और आज आ गया। ठीक है, अभी चिन्मय अपने को बताएगा ये कहां से आता है। चिन्मय, ये सारी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कहां से आती है? चिन्मय त्रिपुरवार, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कैसे आती है? वो दोनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करके, मतलब कौन सी दो इक्वेशन? मतलब एक टेंजेंट की y इज इक्वल टू mx प्लस c कंसीडर करेंगे। एक टेंजेंट की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c कंसिडर करेंगे और इन कोनिक्स के साथ उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, मतलब दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। मतलब y उठा के यहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे, जो भी तुम सॉल्व कर रहे हो। और फिर क्या करेंगे चिन्मय? फिर उसका मतलब क्वाड्रेटिक जैसा बन जाएगा। तो हाँ, क्वाड्रेटिक ही बनेगा। हाँ हाँ, क्वाड्रेटिक ही बनेगा, मतलब एक ही पॉइंट पे वो टच करना चाहिए, तो मतलब उसका एक ही सॉल्यूशन होना चाहिए, तो d इक्वल टू 0 कर देंगे। बिल्कुल। देखो मैं तुमको कोई एक करके वापस से दिखा देता हूं। मैं ये इतनी बार करके दिखा चुका हूं कि तुम ये समझो कि मैं ऐसे खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूं कि यार मैंने बहुत बार करके दिखाया। मैं ये बोल रहा हूं कितना इंपॉर्टेंट होगा, तुम सोच लो कि मैं बार बार एक ही चीज कर करके दिखा रहा हूं। y इज इक्वल टू mx प्लस c इज अ टेंजेंट टू दिस कर्व। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालनी है, तो सीधा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या कैसे निकालते हैं? mx प्लस c का होल स्क्वायर, इसमें सॉल्व करना स्टार्ट किया, सॉल्व करना स्टार्ट किया तो ये m में एक क्वाड्रेटिक बन गया है, सॉरी x में एक क्वाड्रेटिक बन गया है जिसके दो रूट्स आते हैं। लेकिन दो रूट्स आएंगे तो दो सॉल्यूशंस आ जाएंगे क्वाड्रेटिक के। ठीक है, दो सॉल्यूशंस आए तो ये लाइन इसका टेंजेंट नहीं रह जाएगा, सेकंड बन जाएगा। तो एक सॉल्यूशन के लिए हम डी जीरो करते हैं। जैसे इसका डी जीरो करोगे, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो करोगे, तो तुमको एक कंडीशन मिलेगी। वो कंडीशन वही होगी जो वहां लिखा है, c इज इक्वल टू a बाई एम। ये देखो, ठीक है। तो कुछ लोग ये कंडीशन याद रखते हैं, कुछ लोग ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डायरेक्टली याद रख लेते हैं। दोनों में से कोई एक भी याद रखोगे तो दूसरा तो निकाल ही सकते हो। तो ये तुम अगर याद नहीं करोगे तो तुमको प्रॉब्लम आएगी, निकालना पड़ेगा हर बार। ठीक है, वैसे तुमको ये भी याद रखना पड़ेगा, इससे समय बचेगा। और तुमको ये निकालने का तरीका भी याद रखना पड़ेगा जो चिन्मय ने बताया। ठीक है ना, मैंने बहुत बार बता दिया है, वो है ये तरीका, वो सब में कर सकते हो। अच्छा, सर्कल में भी यही करोगे क्या चिन्मय की, और भी कुछ पता है तुमको? नहीं सर, सर्कल में तो ज्योमेट्री लगा देंगे ना। सर्कल में तो सीधा सीधा ज्योमेट्री लगा सकते हैं। क्या ज्योमेट्री है? सर्कल में सीधा बोल सकते हैं कि सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे तो रेडियस के इक्वल करेंगे। तो अगर ये लर्न नहीं भी करोगे तो भी काम जम जाएगा।
डू नॉट लर्न, या देख लो यार, ये तुम ये लर्न करो, ये लर्न करो, लिख देता हूं, ये तीनों याद करना है। ये नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर डाल के रेडियस करोगे तो भी यही आता है, ये वाला करोगे तो भी यही आता है। ज्योमेट्रिकल अप्रोच, एल्जेब्रिक अप्रोच, ये दो अप्रोच पढ़ाई भी थे तुम लोगों को। तो इस तरीके से हम लोगों को इसका इस्तेमाल अभी इस चैप्टर में इन सब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये कंसेप्ट अगर नहीं लगा पा रहे हो तो कॉमन टेंजेंट तुम्हारे बस के बाहर की चीज है, ठीक है। तो ये हटा देता हूं मैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बार लिखा हुआ है, सर्कल के नोट्स में लिखा है, पैराबोला में लिखाना बाकी है। एक बार इसमें भी पढ़ा दिया तुमको, टेंजेंट नॉर्मल में, फ्रॉम अ पॉइंट में अभी भी हो गया, आगे भी अपने को 2-3 बार देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब सवाल देखना, फाइंड इक्वेशन ऑफ, पहले मैं करके दिखा रहा हूं, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, सीटी लिख रहा हूं, of the curves x square plus y square is equal to 16 and y square is equal to 4x, ठीक है। सुनना अभी ध्यान से, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो सब ध्यान से, कुछ भी मत करो। देखो तुम्हारे पास दो तरीके हैं, सब सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एडवांस में, मेंस में बहुत पूछते हैं इसके। तुम ये समझ लो कि अच्छे खासे चांसेस है, 90% चांस है कि तुमको तुम्हारे पेपर में कॉमन टेंजेंट का सवाल मिलेगा। देख लेना तुम कोई भी मेंस का पेपर उठा के। तो इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, इन दोनों कर्व का कॉमन टेंजेंट निकालना है। एक तरीका क्या है इसमें, देखो उससे समय नहीं बचेगा लेकिन सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्या है, तो लिख के स्टार्ट करने का। देखो जब let the equation of common tangent be, let the equation of CT be y is equal to mx plus c, ठीक है। इसमें कितने अननोन्स है, दो अननोन्स है m और c, ठीक है। तो इसको उठा के इसके साथ सॉल्व करना, वही जो अभी चिन्मय ने तरीका बताया था, इसको उठा के इसके साथ सॉल्व किए, ठीक है। क्वाड्रेटिक बनाओ, उसका d0 करो, इसको उठा के इसके साथ सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक बनाओ, d0 करो। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आएगा, जितने कॉमन, 4 कॉमन टेंजेंट होगी तो 4 मिल जाएंगे, 10 होंगे तो 10 मिल जाएंगे, 1 होगा तो 1 मिल जाएगा। ये तरीका रहता है, ठीक है। इसका एक मेथड ये है, मैं तुमको सारे मेथड बता दे रहा हूं, तुम कोई एक मेथड यूज करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे आंसर बताना, ठीक है। इसका मेथड 2 क्या रहेगा, लेट द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट बी y इज इक्वल टू, देखो इन दोनों में से किसी एक का कॉमन टेंजेंट मान लो, ठीक है। किसका मानो, तो देखो सर्कल का मैंने क्या बोला, याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्कल के लिए अपने पास और भी अप्रोच है। पैराबोला के लिए वही करना पड़ता है, y इज इक्वल टू mx प्लस a by m, मतलब वही d0 करना पड़ता है। तो इससे अच्छा पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन रट्टा मार लो कि भाई पैराबोला जब भी इस टाइप का दिया रहा तो इसके टेंजेंट की इक्वेशन ये रहेगी, तो यही लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस, अरे इसका a क्या है, 1 है ना, 4ax 1 है, तो 1 by m, ये मान लिया मैंने। इससे फायदा क्या हुआ, एक ही अननोन बच गया, क्या अननोन है वो, m, ठीक है। हाँ अब तुम क्या कर सकते हो, तुमको बेसिकली अब क्या निकालना है, सिर्फ m ही तो निकालना है, एक ही अननोन तो है। तो ये कॉमन टेंजेंट है, मतलब इसका भी टेंजेंट है, तो अगर ये इसका भी टेंजेंट है तो फिर से वही कर सकते हो तुम, y उठा के इसमें डाल दो, ठीक है। y उठा के इसमें अगर डाल दिए क्वाड्रेटिक बनेगा, फिर उसका d0 कर लो। नहीं तो तुम ये भी कर सकते हो ज्योमेट्रिकल अप्रोच, ये सर्कल उसका सेंटर क्या है 0,0, ये लाइन उसका मैं बोल रहा हूं टेंजेंट है, y अच्छे से लिख देता हूं, mx माइनस वाई प्लस 1 बाई एम इज इक्वल टू 0, सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल के रेडियस के इक्वल कर दो, देखो डाल के दिखा देता हूं, 1 बाई एम अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रेडियस, सॉल्व कर लो, m की वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया इसका मेथड 2, ठीक है। पहले देख लो, लिखो मत, मैं तुमको और एक मेथड बता रहा हूं, इससे भी आसान अप्रोच बता रहा हूं। थर्ड मेथड, मेथड 3 क्या है कि भाई पूरा ही रट्टा मार लो ना यार, ये भी रट्टा मार लो, ये भी रट्टा मार लो, दोनों रट्टा मारो। तो अगर मैं इसके कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन पूछूंगा, इसके कॉमन टेंजेंट की, तो वो आएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 बाई एम। और मैं अगर इसके कॉमन टेंजेंट की, इसके टेंजेंट की इक्वेशन पूछूंगा, तो वो आएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, आर क्या है 4 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये दोनों सेम होना चाहिए, अरे कॉमन टेंजेंट है ना, तो दोनों का टेंजेंट सेम होना चाहिए। सेम होने के लिए देखो y y है, mx mx है, इन दोनों को सेम होना पड़ेगा। सीधा लिख दो 1 बाई एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अरे दोनों की टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी और दोनों को इक्वल कर दिया, इक्वल करने पे सी सी को इक्वल कर दिया, काम खत्म, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। जो अच्छा लगा उससे करो और मुझे एम की वैल्यू बता दो।
m की वैल्यू बताओ, या मुझे m में जो क्वाड्रेटिक बताओ बना वो बता दो। m में क्वाड्रेटिक बनेगा, बाई क्वाड्रेटिक बनेगा, m में बाई क्वाड्रेटिक बनेगा वो बता दो। अरे ये टेबल में जगह है क्या तुम्हारे? की पावर 4 16 m स्क्वायर माइनस 1 0। ठीक है, 16 m की पावर 4 प्लस 16 m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करना हो करना, नहीं करना हो छोड़ देना। बहुत बार क्या क्वाड्रेटिक ही पूछ लेते हैं सीधा। m में जो भी स्लोप में जो भी रिलेशन बनेगा वो बताओ। ठीक है यार, देखो मैंने तुम लोगों को जो बताया ना वो अप्रोच है, उससे सारे सवाल सॉल्व होते हैं। अब किसी में मेथड 1 अच्छे से लगेगा, किसी में मेथड 2 अच्छे से लगेगा, किसी में मेथड 3 अच्छे से लगेगा। ठीक है, पर उसके अलावा कोई और मेथड 4 नहीं है। तो तुम मेथड 1 तो हर जगह एप्लीकेबल है, तुमको कुछ नहीं समझ में आए तो तुम सीधा सीधा स्टार्ट कर सकते हो फाइंड इक्वेशन ऑफ मेथड 1 से। ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस c मान के दोनों में पुट करके d0 कर दिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। बहुत अच्छा सवाल है ये, जेई में बहुत बार आया है। ठीक है, इन दोनों के कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, किसी से पूछते हैं, वही जो जो बोलेगा वैसे ही उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। मिताली, हाँ सर। बोलो क्या करूं, स्टार्ट कराओ, जो तुमको लगाना है लगाओ, अटक जाओगी तो देखेंगे फिर क्या करना है। बोलो। टेंजेंट की इक्वेशन लिखी। लेट द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट बोल रही हो तो टैंजेंट लिख देता हूं, बी क्या लिखूं बोलो। y is equals to mx plus c। mx प्लस सी, ठीक है। अब y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x से उसे इक्वेट कर इक्वेट कर दो, ये क्या होता है इक्वेट, क्या कर दो उसमें और मतलब सॉल्व करो। y को उठा के इसमें डालो, इक्वेट हाँ। नहीं कर रहे, y को उठा के इसमें हाँ। डालो और सॉल्व करो। तो कंडीशन क्या आएगी, यही आएगी ऑब्वियसली। समय बचा लो यार, क्या है उसमें, c इज इक्वल टू ए बाई एम ही तो आएगा, और क्या आएगा, वही तो निकाल के मैंने लिखवा दिया है पहले ही। वो तो रटो, ये 4 चीज तो याद करनी है, 3 चीज तो याद करनी है। 1 बाई एम आ गया, अब बोलो आगे क्या करूं, उसमें डाल दिया, उससे c इज इक्वल टू 1 बाई एम आ गया, करके देख लो, आगे बोलो। मिताली आगे तो बोलो, अब क्या करूं मैं। अब सेकंड वो x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y है ना, उसमें हाँ। ये वैल्यू डालो। उसमें भी ये वैल्यू डालो। देखो इसके लिए तो कुछ याद नहीं कराया है, सुनो सब समझ लो ध्यान से। इसके लिए तो फिर भी याद कराया तो ये मान लोगे, इसके लिए तो कुछ याद ही नहीं कराया है। ऐसे तुमको कुछ भी लिख के दे देगा वो, तो सबके लिए थोड़ा मैं बैठा के याद कराऊंगा। तो जब भी इस टाइप की ऐसी इक्वेशन दे देगा जो हमारे टेबल में नहीं है, उसके लिए तुम ये कर सकते हो वही कि y को उठा के इसमें डालो, क्वाड्रेटिक मिलेगा। देखो ना, y उठा के डालोगे तो क्वाड्रेटिक क्या मिलेगा, एक बार में लिख देता हूँ, mx माइनस 4/m, ये आ गया क्वाड्रेटिक। क्या करेंगे अब मिताली, d0 कर देना, d0 कर देंगे। ये रिलेशन याद रखो, 4m स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4/m इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेना। m की वैल्यू क्या आई, किसी की आई क्या, -1। -1, बहुत बढ़िया, उठा के रख दो, आ गया टेंजेंट। x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मिताली क्या बोली, मिताली बोली y इज इक्वल टू mx प्लस c मान के इसमें पुट करो, d0 करो, इसमें पुट करो, d0 करो। मैंने बोला यार इसके लिए तो याद करवा ही दिया ना, ये रहा ना c इज इक्वल टू a बाय m, तो वही मान लो ना सीधा, c इज इक्वल टू 1 बाय m। इसके लिए नहीं याद कराया तो इसके लिए वही वाला काम कर लो। ठीक है, तो ये है इसको करने के तरीके। यही पैटर्न से अभी अपने 5-10 सवाल करते हैं, जिसको अभी तक नहीं भी समझ में आया, मैं कंफर्म बोलता हूं करते करते आ जाएगा। चलो एडवांस का एक सवाल दे रहा हूं, लिखो। सर्कल का भी याद नहीं करोगे तो चलेगा, क्योंकि सर्कल में क्या कर सकते हैं, सेंटर से परपेंडिकुलर डाल के रेडियस के इक्वल कर सकते हैं। अदरवाइज सबका तो याद ही रखना पड़ेगा, पैराबोला वगैरह याद रखोगे तो ही सही रहेगा। लिखो ना सवाल, लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला, ये एडवांस में आया हुआ सवाल है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला y is equal to x square plus 4x plus 8, y is equal to x square plus 4x plus 8
एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4। ठीक है, हाँ तो करते हैं किसी के साथ। सिद्धेश हो क्या? अनम्यूट करो सिद्धेश अगर हो तो। सिद्धेश नहीं है अभी, ठीक है। स्नेहा अनम्यूट करो। हाँ सर। बोलो। मुझे ऐसा लगता है कि ना मैंने इसके लिए याद कराया ना मैंने इसके लिए याद कराया, दोनों के लिए तो याद नहीं कराया। क्या क्या लिखाऊंगा यार, देख लो कुछ भी नहीं है वैसा। तो क्या करें स्नेहा, बोलो कैसे स्टार्ट करें, बोलो ना। अरे कंडीशन टेंडेंसी दोनों के लिए नहीं लिख। हाँ बोलो क्या बोल रही हो। लेट द y is equal to इक्वेशन mx plus c. प्लस सी, लेट द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट बी y इज इक्वल टू mx प्लस सी। आगे क्या करूं, जल्दी जल्दी y बोलो। को उसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देते हैं, हाँ ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर m की वैल्यू और c की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, निकलेगी ही नहीं। मैं तुमको y पुट करके बता देता हूँ क्या मिलेगा। 4x प्लस ए इज इक्वल टू mx प्लस सी। अभी क्या करूं, एक साइड लेके जाता हूँ, क्वाड्रेटिक बना लेता हूँ। लो 4 माइनस mx प्लस 8 माइनस सी। अब क्या करूं, d is equal to 0. डी जीरो करो इसका, सही है। क्योंकि टैंजेंट है तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा, इसलिए डी जीरो कर रहे हैं, ये भी याद रखो। हाँ चलो मान लिए एम और सी में एक रिलेशन आ गया। आगे बोलो क्या करना है। सिमिलरली ये सेकेंड इक्वेशन के लिए सिमिलरली यही चीज सेकंड के लिए करो, इसको इसमें पुट करो। क्वाड्रेटिक क्या बनेगा एक बार में लिख देता हूँ, 8 माइनस एम प्लस 4 माइनस सी इज इक्वल टू 0। फिर इसका डी जीरो करो, यहाँ लिख देता हूँ डी जीरो किया है, डी जीरो किया है तो आएगा 8 माइनस एम का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस सी। हाँ ये आ गया एक रिलेशन, ये आ गया इक्वेशन 2, रिलेशन 1 रिलेशन 2। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर लो तो हम जितने भी कॉमन टैंजेंट से मिल जाएंगे। ठीक है, सॉल्व नहीं हो रहा है। सर हाँ सर वहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा वो कॉमन बनेगा, तो दोनों का dy बाई डी एक्स निकाल के इक्वल करेंगे तो दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए। तो 4 इज इक्वल टू 8 आ रहा है, नॉट पॉसिबल। अरे तो x की वैल्यू थोड़ी सेम रहेगी। बिल्कुल एकदम सही जवाब दिया इस चिन्ह मैंने। तुमने दोनों का एक सेम ले लिया होगा क्या संजू, है ना? बोलो बोलो, है ना? बहुत बढ़िया, ठीक है। अबे इतना आसान अगर होता तो मैं क्या गधा हूं ये करवा रहा होता। एक टैंजेंट ऐसा बनाए हो, एक पैराबोला ऐसा बनाए, एक पैराबोला ऐसा बनाए हो, दोनों का कॉमन टैंजेंट ये रहा। मुझे भी समझ में आता है कि दोनों का dy बाई dx सेम होगा, लेकिन जब dy बाई dx निकालते हैं तो सीधा dy बाई dx में स्टार्टिंग में ही बोला था कि dy बाई dx निकालने के बाद दोनों में x की वैल्यू पुट करना पड़ेगा जिस पॉइंट पे निकाले। इसका x अलग है, इसका x x1 है छोड़ो y, इसका x x2 है छोड़ो y। ठीक है, कर सकते हो तुम मुझसे भी। इसका dy बाई dx क्या आएगा, इसका dy बाई dx आएगा 2x प्लस 4, उसमें वो पॉइंट पुट करना पड़ेगा x1। इसका dy बाई dx क्या आएगा 2x प्लस 8, उसमें वो पॉइंट पुट करना पड़ेगा 2x2, फिर इसको और इसको इक्वल करना पड़ेगा। हाँ करो ना इक्वल, करो कैसे आएगा x1 x2, नहीं आएगा। फिर तुमको एक और चीज लिखनी पड़ेगी, आ जाएगा थोड़ा दिमाग लगाओगे तो। फिर इसको तुमको y2 माइनस x1 लिखना पड़ेगा। इसको सर आप पलट के जब भी बोल रहे हैं ना आवाज अलग ही हो रही। हाँ सर वो बोर्ड के पास बराबर सुनाई दे रहा नहीं। माइक शायद आपके कॉल ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ माइक थोड़ा इधर उधर हो गया था, अभी आवाज आएगी। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे dy बाई dx निकालोगे, ये dy बाई dx निकाला 2x प्लस 4, तो अबे उसमें वो पॉइंट पुट करने का जहां पे निकाल रहे हो x1 रखा, या इसका dy बाई dx निकाला किस पॉइंट पे निकाल रहे हो x2 पे। वो संजू क्या कर रहा है, दोनों का dy बाई dx निकाल रहा है और दोनों को इक्वेट कर दे रहा है डायरेक्टली, x की वैल्यू पुट नहीं कर रहा है, दोनों का x सेम मान ले रहा है। अरे दोनों का x कैसे सेम मान ले रहे हो भाई, दोनों अलग अलग पॉइंट्स पे कॉमन टैंजेंट है तो दोनों का अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों को इक्वेट करोगे उससे x1 x2 थोड़े ना आ जाएगा। हाँ उससे भी x1 x2 निकाल सकते हो अगर थोड़ा सा एफर्ट डालोगे तो। कैसे, इसको इक्वल करो और इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वो सब कर सकते हैं, लेकिन मैं जो अप्रोच बता रहा हूँ उससे आसान नहीं है वो। ठीक है संजू, जो तुम्हारा मेथड है ना बहुत बढ़िया मेथड है ये, ठीक है ना। ये जब अटक जाते हैं तो यही काम आता है, लेकिन ढंग से अप्लाई तो करो, कोई मेथड सोचते हो तो करो। दोनों को सॉल्व, कैसे सॉल्व करोगे? 8 8
-32 प्लस 4c -16 प्लस 4c, दोनों को मार दो ना, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा सॉल्व। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना और 4c कट जाएगा और वो हो जाएगा। ठीक है, सिंपल तो है। ये है कॉमन टैंजेंट। इसमें देखो यही एक कंसेप्ट है जो हर क्वेश्चन में अप्लाई करना पड़ेगा। एक कंसेप्ट जो पूरे के पूरे कॉमन टैंजेंट्स के जितने भी सवाल मैं दूंगा या जितने भी सवाल एग्जाम में आ रहे हैं वो सारे सवाल इस कंसेप्ट से हो जाएंगे। तुमको नया कंसेप्ट सीखने की जरूरत नहीं है। जैसे जो संजू बता रहा था वो भी एक तरीका है करने का, लेकिन इससे आसान तरीका कुछ भी नहीं है। तो मैं तुम लोगों को सवाल देता हूं, तुम लोग अप्लाई करो और आंसर निकालो और यही अप्रोच लगाना, फालतू दिमाग और कुछ भी मत लगाओ। मैं सीधा तुमको मेंस एडवांस में आया हुआ सवाल देता हूँ। जैसे कल की ही क्लास थी, मैंने उनको इलिप्स का एक सवाल कराया था, बट मैं वही सवाल देता हूँ तुम लोगों को। मिल गया तो एक सेकंड, कल ही कराया मैंने, इलिप्स पढ़ा रहा था एडवांस के रिवीजन के लिए, तो कॉमन टेंजेंट का एक सवाल कराया था। ये क्या है? अरे किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लो यार, कुछ भी प्रॉब्लम है तो पूछ लो, अदरवाइज क्या ये एग्जाम में तो आना ही है। अगर ये नहीं समझ में आया तो एक सवाल तो पक्का जो आराम से बना सकते थे वो नहीं बनेगा। ठीक है, एडवांस में आया हुआ सवाल दे रहा हूं, लिखो सवाल लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द कर्व्स। रुको यार, मुझे सवाल मिला नहीं है, हाँ मिल गया। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए मैंने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लिखवाई है क्या? बताओ। नहीं नहीं लिखाई है मैंने, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स के लिए लिखा है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए नहीं लिखवाया है। ठीक है, वैसे उसके लिए लिखाना चाहिए, लिखा दूंगा। अभी वो डब्बा बनाया पांचवा, उसी के लिए लिखा था, पर अभी नहीं लिखा रहा हूं, इस क्वेश्चन के बाद लिखा दूंगा। एंड वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। ठीक है, इसके दो आंसर्स आएंगे। हाँ, दो आंसर्स आएंगे। सेकंड इक्वेशन बताओ मेरे को। y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है टेंजेंट नॉर्मल का। तुम लोग एक चीज समझ सकते हो, एक चैप्टर खत्म हुआ है। टेंजेंट नॉर्मल ऐसा चैप्टर ही है बहुत सारी किताबों में, तो एक चैप्टर खत्म हुआ, अभी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अपने कल ही स्टार्ट कर देंगे या फिर कल देखते टेंजेंट नॉर्मल के सवाल कर लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इज एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस। वो सिर्फ बोर्ड में पूछा आज तक, मेंस और एडवांस में बोलते हैं, मैं हर साल बोलता हूँ आएगा आएगा, आया नहीं अभी तक। तुमको भी यही बोल रहा हूँ, आ सकता है। ठीक है, आ गया तो अपने को आना चाहिए, नहीं आया तब तो ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है वैसे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? y इज इक्वल टू mx प्लस c मान के स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको उठा के इसमें डालेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगा, d0 करेंगे। इसको उठा के इसमें डालेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगा, d0 करेंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हो। साइली
आता हूँ मैम, क्लास खत्म करके ही आऊंगा अभी। एक y इज इक्वल टू 0 और एक निकाल रहा नहीं। F1 equals to 0 है। x एक्सिस अबे ठीक है, y इज इक्वल टू 0 बाई x एक्सिस, ठीक है ना, y इज इक्वल टू 0 0 सुन लिया मैंने, दूसरा तो बताओ। -2x प्लस -1। गलत। जिनसे नहीं बन रहा है रखो यहाँ पे, एक साइड लो, क्वाड्रेटिक बना, d 0 करो, y d स्क्वायर 4x - 4 है क्या दूसरा वाला? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। किसने बताया ये? विशाल। हाँ सही है, बहुत बढ़िया ईशान। m-4x प्लस 4 प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये बना दो क्वाड। यार तुम लोग क्वाड्रेटिक भी ढंग से सॉल्व नहीं कर सकते हो, उसको क्या है, उसमें क्या कैलकुलेशन गलत है? क्या बोले? बन गया, बन गया तो आंसर तो सही बताओ। 4c इज इक्वल टू माइनस m स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4m माइनस 16 माइनस 4c आ जाएगा प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सही है क्या? नहीं, सब गलत है। 16 माइनस 8m, 16 गया, 2m स्क्वायर माइनस 8m इज इक्वल टू 0। ये फूके तुम तो यार, सही से एक सवाल पूरा तो ढंग से सॉल्व ही नहीं करते हो, कैलकुलेशन मिस्टेक तो तुम करोगे। m आया 0, m आया 4, m 0 तो c 0, m 4 तो c माइनस 4, आ नहीं गया क्या? यह है y इज इक्वल टू 0x प्लस 0, यह y इज इक्वल टू 4x माइनस 4, काम खत्म। m2 आएगा ना? कहां से 2 आएगा यार? हाँ नहीं, कहां से 2 सॉरी 2 आएगा क्या? ओके, क्या है इसमें बोलो? एडवांस में आया हुआ सवाल है, 2006, उस समय सवाल हार्ड आया करते थे। बनना चाहिए ये सब, और मैं तो ये कंफर्म बोल रहा हूँ कि सब भूल जाओगे, मुझे पता है। एक साल के बाद पूछूंगा तो कुछ याद नहीं रहेगा, कॉमन टेंजेंट में क्या करते थे, मैं फिर से याद दिला दूंगा, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए तभी फिर से याद आएगा। समझ में ही नहीं आया हो तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। चलो नेक्स्ट लिखो, छोड़ो। एक और तुमको एडवांस 2010 में आया हुआ, 2005 में आया हुआ सवाल है ये, हाँ 5 में आया, ठीक है। लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट to the circle x square plus y square is equal to 16। देखो जब भी सर्कल दिख जाए ना तो खुश हो जाने का कि भाई सर्कल है तो सेंटर से परपेंडिकुलर डाल के रेडियस की इक्वल कर देंगे, ठीक है। एंड द ellipse to the circle x square plus y square is equal to 16 and the ellipse x square by 25 plus y square by 4, x square by 25 plus y square by 4 is equal to 1, ठीक है। x square by 25 plus y square by 4 is equal to 1, ये ठीक है। अब अगर तुम यहां पे सुनो, दोनों में y is equal to mx plus c मान के दोनों में पुट करके d 0 करोगे तो बहुत लेंदी चला जाएगा। इसी के लिए इलिप्स वाला बोलते हैं रट्टा मार के रखो, जिससे मेंस का सवाल या एडवांस का सवाल जल्दी भी बना पाओ। तो लिखो, लेट द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट बी, 2005 में है, मैं करवा देता हूं, ठीक है, समझ जाएगा तुम लोगों को, बहुत बड़ी बात नहीं है करना। लेट द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट बी y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस, ये लिखवा रहा हूं, अरे a स्क्वायर क्या है 25, b स्क्वायर क्या है 4, लिखो ना, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट, बोर्ड पे देख लो, 25 m स्क्वायर प्लस 4, 25 m स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। यार ये d इज इक्वल टू 0 करने वाला प्रोसेस है ना, मैं तुमको बता रहा हूं, अवॉइड करेंगे, कोशिश करेंगे नहीं करना पड़े। जैसे इसके पहले वाले सवाल में नहीं करते तो क्या करते, करना ही पड़ रहा था। इलिप्स का याद है। अब यही जो टेंजेंट हमने माना है, ये जो लेट द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट हमने ये माना mx प्लस माइनस अंडर रूट 25 m स्क्वायर प्लस 4, यही सर्कल का भी टेंजेंट होना चाहिए। सर्कल का सेंटर है 0,0 और रेडियस है 4,
तो क्या करोगे, इसी लाइन पे सेंटर से परपेंडिकुलर डाल के 4 के इक्वल कर दो, m की वैल्यू आ जाएगी। करो, क्या है ये टैंजेंट, mx माइनस वाई प्लस माइनस अंडर रूट 25 m स्क्वायर प्लस 4, सेंटर से परपेंडिकुलर डाल रहा हूं इस पे। कैसे निकालते थे, सेंटर उसमें पुट करते थे, 0 माइनस 0 प्लस माइनस अंडर रूट 25 m स्क्वायर प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर का मॉड इज इक्वल टू 4। करो सॉल्व, बताओ m की वैल्यू प्लस माइनस 2/√3 प्लस माइनस 2/√3 सही है, बस छोड़ दो यहीं पे, m पूछा था, ठीक है। नहीं कॉमन टेंजेंट पूछा, m निकाल लिया तो कॉमन टेंजेंट आ गया। तो d इज इक्वल टू 0 मैं करने के लिए बोल रहा हूं, अवॉइड ही करेंगे, नहीं करना पड़े वही बढ़िया है, लेकिन अगर करना पड़ा तो ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आएगा मजा, ठीक है। अब अपने लोगों को है ना पूरा टेंजेंट एंड नॉर्मल मिक्स करके क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो अब अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा मेरी अब बात सुनो, मुझे एक चीज बताओ तुम लोग, ये वाला जो मेथड है, ये जो d इज इक्वल टू 0 करने वाला मेथड है, ये कुछ ही जगह पे लगेगा, या फिर ऐसा बोलूं कि कुछ जगह पे नहीं लगेगा, ठीक है। कोई मुझे बताओ कहां नहीं लगेगा, या फिर कहां पे लगेगा। हाइपरबोला पे। हाइपरबोला पे नहीं लगेगा। यस, आर्यन पेंडके ने इसका जवाब एकदम सही दिया है, क्वाड्रेटिक बनेगा तब। अबे डी तो तब 0 करोगे ना जब क्वाड्रेटिक बनेगा। मान लो e की पावर x लिख के दे दिया, ln x लिख के दे दिया, sin x लिख के दे दिया, cos x लिख के दे दिया, तो पुट करोगे। मान लो मैं बोलूंगा कि sin x और cos x का कॉमन टेंजेंट निकालो, थोड़ा दिमाग लगाना, sin x और cos x का कॉमन टेंजेंट निकालो, y इज इक्वल टू sin x और y इज इक्वल टू cos x का कॉमन टेंजेंट निकालो। ये है सिंपल सा सवाल, सुनना। तो क्या करोगे, mx प्लस c मानोगे और फिर क्या करोगे, यहां पुट करके d 0 करोगे। डी काय का 0 करोगे, क्वाड्रेटिक बनाया क्या, कुछ कर ही नहीं सकते वो सब। तो ये मेथड किसके लिए वैलिड है, कोनिक्स के लिए। तो तुम देखोगे तो मैं जब भी पढ़ा रहा हूं तो सबसे पहले हर बार कोनिक ही पढ़ाता हूं, इसलिए यहां पे भी सबसे पहले कोनिक ही पढ़ा है, क्योंकि वही पूछते हैं मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि कोनिक आए, हो सकता है कुछ और भी आ जाए। तो बताओ संजू क्या करोगे। नहीं सकते क्या, 0 into x स्क्वायर करके क्वाड्रेटिक ही तो बन गया। अब एक ये क्वाड्रेटिक है क्या, ये बताओ तो जरा। ये ऋषभ यार अलग ही कुछ बोलते तुम, ये क्वाड्रेटिक है क्या, पहले तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ऐसे नहीं कर सकते। चलो चलो ठीक है, मैं इसको क्वाड्रेटिक बोल भी देता हूँ, ठीक है। तुम इतना बोल रहे हो तो बोल दिया मैंने क्वाड्रेटिक। अच्छा ये क्वाड्रेटिक है क्या, बोलो ऋषभ। नहीं तो फिर काय को जबरदस्ती 0x² लिखने लगा रहे, मेरे को साइन वाला टर्म नहीं दिख रहा क्या तुमको। हाँ, जब फंस जाएंगे हम लोग, e की पावर x ln x जैसे टर्म्स मिलेंगे, तो फिर उसमें एक ही अप्रोच रहेगा, वो अप्रोच है dy/dx, ठीक है। उसको तुमको तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस चैप्टर का ही नाम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए डेरिवेटिव का इस्तेमाल तो किया नहीं तुमने dy/dx का, लेकिन तुमको dy/dx का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये अच्छे से याद रखो, ठीक है। तो अब अपने क्या करें, हो गया है टेंजेंट एंड नॉर्मल खत्म। अब हम लोग मिक्स करके सवाल करेंगे, एट अ पॉइंट के, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के, कॉमन टेंजेंट के, एंगल बिटवीन कर्व्स के, सबके मिक्स करके सवाल कराऊंगा मैं। तो खुद से सोचना पड़ेगा कब कहां पे अप्लाई करना है। तो स्टार्ट करो, ठीक है। टेंजेंट और नॉर्मल पूरा खत्म हो गया, तुम लोग हेडिंग डाल सकते हो एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स ALP, और क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट कर सकते हो। लिखो सवाल, पहला सवाल, ये एडवांस 2003-5 में ही आया है, 5 का ही सवाल है, ठीक है। देखो 5 में 2 सवाल आए थे, एक करा दिया, एक और करा रहा हूं। टेंजेंट टू द कर्व, tangent to the curve y is equal to x square plus 6, tangent to the curve y is equal to x square plus 6 at a point p 1,7, at a point p 1,7 touches the circle x square plus y square, x square plus y square plus 16x plus 12y plus c is equal to 0. Touches the circle x square plus y square plus 16x plus 12y plus c is equal to 0 at a point q. At a point q, find q.
एट अ पॉइंट Q, फाइंड Q। आराम से टाइम लो, ज्योमेट्री बनाओ, ठीक है। अपने एक लेक्चर और एक्स्ट्रा लगा ही रहे हैं तो करो सब अच्छे से। C is equal to 50. सी किसने पूछा तुमसे? सी तो निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या पूछा था मैंने लिखा नहीं। फाइंड, वो Q पॉइंट पे टच कर रहा है, ये जो टेंजेंट बनाओगे ना वो सर्कल को जाके किसी पॉइंट पे टच कर रहा है, वो टच जिस पॉइंट पे टच कर रहा है वो पूछा है। -6, -7। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। शायद अभी तुम लोगों को थोड़ा सा हार्ड भी लगे, लेकिन जब तुम लोग बहुत सारा ज्योमेट्री पढ़ लोगे तो फिर उस समय ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लगेगा। वैसे अभी भी सिंपल ही लगना चाहिए, निकाल ही लिया एक जन ने तो। करवाता हूँ मैं, 2 मिनट और दे रहा हूँ। चलो मेरी बारी, हो गया तुम लोगों का किया हुआ, किसी से बना, बहुत सारे लोगों से नहीं भी बना। एक पैराबोला है जिसकी इक्वेशन है y² = x² + 6। कोई तो भी एक पॉइंट देके है, शायद 1,7 ही देके है, हाँ 1,7 पे एक टैंजेंट बनाया है जो एक सर्कल को आके Q पॉइंट पे टच कर रहा है। ये Q पॉइंट निकालने का है। जिस सर्कल की इक्वेशन है x² + y² क्या है, +16x + 12y। सर्कल की इक्वेशन x² + y² + 16x + 12y + c = 0, ठीक है। अब देखो, सुनना सब ध्यान से, जिनसे नहीं बना है अच्छी बात नहीं है, बनना चाहिए। देखो ये सवाल इजी है। कैसे इजी है? इजी है कि हार्ड है कैसे डिसाइड करने का, ठीक है। ऑब्वियसली इजी है तो एग्जाम में तुम ये पहले बनाओगे, मेंस में क्या कैसे करोगे? वैसे तो मेंस में हार्ड इजी कुछ नहीं होता है, सब इजी ही लगना चाहिए। पर ये सवाल तो तुमको देख के समझ जाना चाहिए कि इसमें कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, सीधा 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 अप्रोच है, आंसर आ जाएगा। यार ये टैंजेंट की इक्वेशन मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये टैंजेंट क्या है, एट अ पॉइंट है, किसी पॉइंट पे टैंजेंट निकालना है। तो ठीक है ना, सीधा सीधा इसका dy/dx निकाला, dy/dx आया 2x, यहाँ पे x को 1 पुट किया, 1,7, तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू 2 आ गई। तो ये टैंजेंट की इक्वेशन लिख देता हूँ। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इज, इतना तो दिखना चाहिए, y - y1 = स्लोप x - x1। अच्छे से लिख देता हूँ, y = 2x + 5। बोलो किसी को कोई परेशानी? सही है, ठीक है। अब मेरे को ये वाला पॉइंट निकालने का है, ये वाली मुझे इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन मिल गई है, ठीक है। ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो तुम, बहुत तरीके हैं। मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। ये सेंटर है -8, -6। अरे ये लाइन और ये लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, इसकी इक्वेशन निकाल लेता हूँ। इसकी इक्वेशन निकल गई, इसकी इक्वेशन निकल गई, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, सीधा Q मिल जाएगा। कर ही सकते हो ना ऐसे। तो इसकी इक्वेशन लिखने के लिए 2 चीजें लगती है, एक पॉइंट और दूसरा क्या लगता है, स्लोप। बताओ फूके, पॉइंट है मेरे पास, स्लोप कैसे निकालू इसका? ये कोई सर वो
परपेंडिकुलर है तो दोनों का प्रोडक्ट माइनस। अरे इसका स्लोप दिख रहा है 2 है, तो इसका स्लोप क्या होगा, -1/2 होगा, दोनों का प्रोडक्ट -1, तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू, ये रहा स्लोप 2, तो उसका स्लोप -1/2 x माइनस x1। ये मिल गई इस लाइन की इक्वेशन, ब्लू वाली लाइन की, ये मिल गई ये काले वाली लाइन की इक्वेशन। दोनों को सॉल्व कर लो साइमल्टेनियसली एक साथ, y को उठा के डाल दो, जो भी करते हो तुम लोग, दोनों से सीधा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, क्यों मिल जाएगा, काम खत्म। इस टाइप के बेसिक सवाल एडवांस में पूछते हैं, ठीक है ना, जिसमें बहुत सारे तो अप्रोच रहते हैं, लेकिन करते करते बनता ही है वो, अगर तुम लोग ढंग से करोगे तो क्यों नहीं बनेगा। लिखो ये, ठीक है। तो यही करते हैं अपने, जितने क्वेश्चंस कर सकते हैं उतने क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर कल भी एक बार और एक दिन और देख लेंगे, खत्म करेंगे इसको भी, बहुत हो गया वैसे भी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के सारे क्वेश्चंस करा ही दिए थे, एक ये वाला क्वेश्चन कराना तो है, चलो ठीक है कल ही करेंगे ये वाला क्वेश्चन। तो कितना टाइम बाकी है, आधा घंटा बाकी है ना। चलो एक काम करो, हेडिंग डालो एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशंस, मैं वो एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन खत्म कर देता हूँ आज ही, ठीक है। -6, -7 सही है। एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन हेडिंग डालो, हम लोग ये स्किप मार देते हैं, इसके क्वेश्चंस एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन के बाद कर लेंगे, ठीक है। तुम लोग आज एक और टॉपिक पढ़ लो, फिर मैं तुमको होमवर्क देता हूँ अच्छे से करने के लिए। एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशंस, देखो ये एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशंस तुम लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हो, शायद एरर्स नाम का चैप्टर पढ़ चुके हो तुम लोग, ये फिजिक्स में काम आता है, ठीक है, लेकिन मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना मैथमेटिक्स में काम है। तुम लोग कंसेप्ट्स फिजिक्स में भी अप्लाई कर सकते हो dy/dx के, वो देख लेंगे। अगर कहीं पे तुम लोगों को कहीं पे जरूरत पड़ी, वो एरर्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशंस। और अरे यार ओमकार एक बार अनम्यूट करोगे क्या? हाँ सर बोलो। तुम्हारे पास बोर्ड की किताब है क्या, स्टेट बोर्ड की? हाँ है। निकालो ना। 1 मिनट। 1 सेकंड, मुझे देखना है बस कि ये बोर्ड में बचा है कि नहीं बचा। अच्छा बोर्ड की किताब मेरे पास भी है, 1 सेकंड मैं भी देख लेता हूँ। पार्ट 2, हाँ पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 2, हाँ है, ठीक है 2.2, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 करने का है अपने को, आज के आज ही निपटाओगे 2.2 एक्सरसाइज, ठीक है ना। ये एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशंस का है, ठीक है। ये 2.2 हमको आज ही करना है, ये 2.2 करने के लिए ही मैं पढ़ा रहा हूं। वैसे तो मुझे जैसा याद है, तुम लोग एक बार देख लेना, ये 2.2 शायद इस साल से वो डिलीटेड पोर्शन में है, और जेई में भी आज तक इसके ऊपर सवाल नहीं आया। तुम लोग हेडिंग डाल लो और उसके बगल में लिख भी सकते हो डिलीटेड पोर्शन। मैं तो पूरा ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये हटा दिया गया है, ठीक है। अच्छा अभी स्टेट बोर्ड में कुछ तो भी तरीके से लिखते हैं, वो लिखने का तरीके का ज्यादा भी टेंशन मत लेना, वो मैं सिखा दूंगा, ठीक है। उसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म, सिंपल करके तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूं, जिससे समझ में भी आएगा, ठीक है। अच्छा एरर्स एंड मेजरमेंट नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ा देता हूं थोड़ा बहुत। फिजिक्स का अलग ही होता है, वो कुछ तो भी वर्नियर कैलिपर वगैरह यूज करते हैं, हम लोगों को तो कुछ मैथमेटिक्स सीखना है इसमें, तो कॉलेज में भी बहुत काम आता है ये, ठीक है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, y इज इक्वल टू मान लो f ऑफ x है, ठीक है। y इज इक्वल टू f ऑफ x है। अब तुम अगर यहाँ पे, ऐसा फिजिक्स में भी बोलते हैं कि तुम अगर यहाँ पे x में छोटा सा चेंज करोगे, अरे x में कुछ ऐड कर दोगे, तो y में भी छोटा सा चेंज होगा। अब जानते हो मैं पढ़ता था ना, तो मुझे ये चीज नहीं समझ में आती थी कि ये क्या है, ये क्या है, x में छोटा सा चेंज, y में छोटा सा चेंज। तो मैं तुमको इसका मतलब बता देता हूँ। इसका सिंपल सा मतलब है, देखो √16 4 आता है, ठीक है। अगर मैं x में छोटा सा चेंज कर दूंगा, मतलब √16 को हटा के √17 लिख दूंगा, अरे छोटा सा ही चेंज हुआ ना, 1 छोटा ही है ना 16 के सामने, तो इतना मानते हो ना। 4 में भी छोटा सा चेंज होगा, 4 पॉइंट मान लो 1 आता है, या जो भी आता है 4.2 आता है मान लो, तो देखो x में छोटा सा चेंज किया तो y में भी कितना छोटा सा ही तो चेंज हुआ, 0.2 का चेंज हुआ। x में 1 ऐड किया तो
तो y में 0.2 ऐड हुआ। तो इसी तरीके से लिखा है मैंने कि x में अगर छोटा सा चेंज किया है मैंने तो y में भी एकदम dy जैसा चेंज हुआ है, वो भी छोटा ही है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना कि हम लोग हमेशा है ना y प्लस dy निकालने जाते हैं, ठीक है। क्या है y प्लस dy, एक बार देख लेते हैं। जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो अगर तुम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dx आएगा f डैश x, ठीक है। यहां से लिख देते हैं dy इज इक्वल टू एफ डैश एक्स dx। ऐसे लिख नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग को पता ही है, ये सब तो करते ही हैं फिजिक्स में, तो कर लेते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं वो मैं बता दूंगा, और बाद में क्यों करते हैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अभी टाइम है उसमें। तो यहां से y प्लस dy क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से। y की जगह पे मैं लिख देता हूं एफ ऑफ एक्स, और dy की जगह लिख देता हूं मैं एफ डैश एक्स dx, ठीक है। ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अगर तुम याद कर लोगे तो इस चैप्टर के सारे सवाल बन जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का, ठीक है। तुम्हारी स्टेट बोर्ड की बुक में भी यही लिखा हुआ है, लेकिन वो किसी और तरीके से लिख के दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या निकाल रहे होते हैं यहाँ पे कि अगर x में छोटा सा चेंज करेंगे, x में तुमको छोटा सा चेंज वो करके देगा, तुमसे पूछेगा बताओ भाई y में कितना चेंज हुआ है, तो y में कितना चेंज हुआ है निकालने के लिए हम ये रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे। एक एग्जाम्पल देख लो, क्लियर हो जाएगा उससे। एक एग्जाम्पल देखो, फिर फटाफट तुम लोग खुद से भी कर सकोगे। देखो इधर, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट अंडर रूट 17। देखो वही जो एग्जांपल लिया था, बोर्ड पे देखो सब ध्यान से, ठीक है। तो अंडर रूट 17 क्या है, तो मैं बोल रहा हूं कि यार अंडर रूट 16 मेरे को पता है 4 होता है, सबको पता है अंडर रूट 16 4 होता है। उसमें x में छोटा सा चेंज कर दिया उसने, 16 की जगह पे 17 लिख दिया है। तो x में अगर छोटा सा चेंज किया है तो मुझे बताना है y में कितना चेंज आएगा, मतलब 4 पॉइंट क्या आएगा ये पूछा है बेसिकली। तो स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट अपने को ऐसे करना है। सबसे पहले इसको देख के तुम सोच लेना अंडर रूट 16 4 है, ये सोच लेना, लिखने की जरूरत तो बिल्कुल ही नहीं है। अंडर रूट 16 4 है, तो यहाँ पे x क्या है, x यहाँ पे 16 है, और dx क्या है 1 है। x तो 16 ही है ना, छोटा चेंज 16 में किया। अब ये मत बोलना कि सर 15 यहाँ पे लिख के यहाँ पे 2 भी तो लिख सकते थे। अबे अंडर रूट 15 भी पता है क्या तुमको, नहीं पता है, तो 16 प्लस 1 मान लो। अनम्यूट करो, कौन अनम्यूट करेगा, देवान दवे अनम्यूट करो। देवान, हाँ सर। बोलो। मैं यहाँ पे अंडर रूट 26 लिख देता तो x क्या होता और dx क्या होता, x5 प्लस dx1। x5 नहीं है, x25 है। हाँ 25। हाँ इसका बताओ। इसका क्या हुआ, 27 और प्लस 1। x27, अरे 27 का क्यूब रूट पता है सबको 3 होता है, और dx इज 1। इसका tan 46 डिग्री। बोलो ना जल्दी यार, क्या पता है 46 के आस। 1045 प्लस 1 डिग्री। मैं x और dx बताओ तुम मुझे tan 45 प्लस 1 मत बताओ, मुझे x और dx बताओ। x 1045। x tan 45 नहीं है। x क्या है कोई बताएगा क्या अनम्यूट करके, x 45 dx x सिर्फ 45 है, पूरा फंक्शन के साथ क्यों बोल रहे हो। मैंने जब x बोला तो मैंने f ऑफ x बोला क्या, मैंने सिर्फ यहाँ पे x ही तो बोल रहा था। तुमको बोला यहाँ पे x क्या है, तो मैंने क्या अंडर रूट 16 बोला था क्या, x मैंने 16 बोला। x यहाँ पे x क्या है 45 है x, और dx क्या है 1 है। लो इसमें बताओ मुझे, मिताली बोलो x क्या है और dx क्या है। x 30 हाँ और dx -1। dx -1 है, ठीक है। तो x और dx पहले तो पहचानना आना चाहिए, तभी तो कुछ कर पाओगे। तो x 16 है और dx 1 है, और इसको देख के मुझे फंक्शन समझ में आ रहा है कि f ऑफ x है अंडर रूट x। अरे फंक्शन यही है ना, f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट x। अब मैं यहाँ पे बस इतना सा है कि मुझे ये रट्टा मार के रखना है कि यहाँ पे y प्लस dy निकालना पड़ता है, ठीक है। याद रखना, मैं ऐसी रट्टा मार के रखा हूं कि यहाँ पे y प्लस dy निकालना है। y क्या होता है f ऑफ x, और dy क्या होता है, डिफरेंशिएट कर लोगे f को तो तुमको पता है dy आएगा f डैश x dx। ये फॉर्मूला रट्टा मारना है, फॉर्मूला रट्टा मारो, नहीं तो
निकाल भी सकते हो एग्जाम में जाके, अगर तुमको ये याद रहे कि y प्लस डी वाई निकालना है। तो y प्लस डी वाई क्या आएगा यहाँ से, एफ ऑफ एक्स इज अंडर रूट एक्स, एफ डैश एक्स क्या आएगा, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स dx। ठीक है, x की जगह पे 16 डाल देता हूं, 16 प्लस अंडर रूट 16 1, अरे dx 1 है ना, जो जो वैल्यू थी सब पुट कर दी, अंडर रूट 16 है 4 प्लस 1/8, 1/8 कितना होता है 0.125, तो ये आ गया 4.125। देखो 3 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू निकाल ली, तुम निकाल के दिखा दो अंडर रूट 17 और कोई मेथड से 3 डेसिमल प्लेस तक सही, ये है इसको करने का मेथड। ठीक है, वही है कि भाई मैं कोई भी ऐसा नहीं पढ़ा था कि एक मेथड बताया फिर दूसरे क्वेश्चन में दूसरा मेथड, हर जगह सेम यही मेथड लगेगा, ऐसे ही करना है तुमको। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है पूछ लो। 3 चीजें पहचाननी है, x, dx और f ऑफ x। ठीक है, अंडर रूट 17 वगैरह निकालोगे तो 2 डेसिमल प्लेस तक तो सही ही आएगा, 1 2 3 1 2 4 ऐसा कुछ आता है। हाँ बहुत बढ़िया, कैलकुलेटर से 10 डिजिट तक बता सकते, लेकिन एग्जाम में कैलकुलेटर ले जाने नहीं देते, पता है ना तुमको, पता है ये चीज, स्टेट बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ये तो पता होगा, लेकिन तुमको क्या ये पता है कि गुजरात स्टेट बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड है एग्जाम में? कैलकुलेटर, हाँ सच्ची में, मैंने विद कैलकुलेटर एग्जाम दिया है। चलो चलो आओ कभी गुजरात सर, वहाँ पे क्रैक करना मस्त है, कंपटीशन कम है। सही है। अरे कंपटीशन गुजरात में इतना कम है, मैं तुमको बताता हूँ, मेरी है ना गुजरात मेरी एडवांस में 9450 रैंक आई थी। ठीक है, एडवांस में मेरे को उससे कॉलेज भी नहीं मिला था, और मेरी पूरी गुजरात स्टेट में 108 रैंक थी, मतलब पूरे गुजरात में मैं 108th रैंक पे था। और अगर तुम महाराष्ट्र में होते ना तो तुम्हारी 9000 रैंक लाने पे तुम्हारी रैंक आती 600-700, लेकिन गुजरात में यार ऐसे ही है सब, तो कंपटीशन भी बहुत कम है। चलो लिखो, फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ, लिखो फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ अंडर रूट 65, फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ अंडर रूट 65। तुम लोग को कैलकुलेटर अलाउड रहता है कॉलेज में, बता देता हूं मैं, कॉलेज में तुम लोग को कैलकुलेटर अलाउड रहता है, एग्जाम विद कैलकुलेटर देते हैं। और 12th में तो जो हम लोगों को कैलकुलेटर दिया था वो बेसिक कैलकुलेटर, वो नहीं आता क्या 1 2 3 ऐड सब्ट्रैक्ट परसेंटेज वाला। तुम अगर कॉलेज में जाओगे तो साइंटिफिक कैलकुलेटर नाम की एक चीज आती है, पता है क्या तुम लोगों को? साइंटिफिक कैलकुलेटर देखे होगे शायद। कैसी हो? पता है। हाँ, तो कॉलेज में ऑब्वियसली साइंटिफिक कैलकुलेटर रखना ही पड़ता है, और कॉलेज में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड भी रहता है। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर तुम खरीदने जाओगे तो 6000 से लेके 600 रुपए तक का आता है। तो मेरे पास तो 600 रुपए वाला ही था, क्योंकि उसमें साइन कॉस टैन साइन इनवर्स कॉस इनवर्स ये करते हैं। मेरा एक दोस्त था, वो बाहर से आया था, बाहर से मतलब दुबई वगैरह से आया था, उसके पास एक 6000 का कैलकुलेटर था। उसमें अगर तुम फंक्शन डाल देते ना, जैसे डेस्मॉस देखे हो ना, वैसा ही था वो एग्जैक्टली। उसमें अगर फंक्शन डाल देते तो उसका ग्राफ भी बन जाता था, मतलब कैलकुलेटर में ही, स्क्रीन उसकी ठीक ठाक थी। तो उस टाइप का भी कैलकुलेटर खरीद सकते हो तुम लोग, कॉलेज में काम आता ही है। क्या यहाँ पे एक 64 है, 8.06 8.0625। एक सेकेंड लिख देता हूं मैं पूरा का पूरा, वही छाप रहा हूँ बस बैठ के। वही डिफरेंशिएशन आता है ना, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कर लेना सही से। 8 + 1/16 कितना होता है? 8.0625, सही बोले। ठीक है, निकालो थर्ड, क्यूब रूट ऑफ 28 निकालते जाओ, अब क्या करो, हो गया चैप्टर खत्म ये भी। क्यूब रूट ऑफ 28, क्यूब रूट ऑफ 28 क्यूब रूट ऑफ 28, हाँ उस एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं, जूनियर। क्यूब रूट ऑफ 28, थ्री प्लस 1/27 चलेगा, ऐसे भी बताते तो भी चलेगा। ठीक है, 3 + 1/27।
1/27 कि कुछ और देखना पड़ेगा। हाँ शायद सही है। 1/3 1/3 का डिफरेंशिएशन क्या रहता है? 1/3 x की पावर 2/3 डिनोमिनेटर में ना, सही है ना? ठीक है, तो ये आ जाएगा 27 की पावर 1/3 प्लस 1/3 27 की पावर 2/3। अरे भाई अभी तक ये भी नहीं निकालना सीखे ना, तब तो क्या बोलूं तुम लोग। 27 की पावर 2/3 क्या आएगा? 9 की पावर 3 9 3 की पावर 3 लिख के काट देना, 3 का स्क्वायर 9 9 into 3 27 3 + 1/27। ठीक है, तुम देख लेना, तुम्हारे स्टेट बोर्ड की बुक के क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, और कहीं पूछा भी नहीं है। ये एक आध है मेंस में आया हुआ सवाल फिजिक्स में, वो करा दूंगा मैं। देखो, फाइंड वैल्यू ऑफ ln 9.01। जहां पे एक चीज गिवन है, तुम्हारे बोर्ड की बुक में भी ऐसे ही गिवन है, ln 3 = 1.0986। ln 3 की वैल्यू ये गिवन है, तुमको ln 9.01 निकालना है। निकालो। बताओ ना मुझे, चिन्ह में तुम ही बताओ, इसमें x क्या है? 9। ठीक है, x को 3 मत ले लेना, क्योंकि फिर dx क्या है ना, x के रेस्पेक्ट में छोटा होना चाहिए। फिर तुम x को ले रहे हो 3 और dx को ले रहे हो 6.01, तो वो तो गधे वाले काम मत करना। ठीक है, हाँ, यहाँ फंक्शन क्या है? ln x। ln x, ये आ गया ln x। उसका डिफरेंशिएशन सबको पता ही है, 1/x। 1/x। बोलो चिन्ह में, ये ln 9 यहाँ पे लिख देता हूँ, ln 9 प्लस 1/9 into 0.01। क्या होता है ln 9? कैसे निकालते हैं ln 9? 2ln3। ठीक है ना, इसको 2ln3 लिख देना। हाँ सही है। 3 स्क्वायर 1.0986 प्लस कितना आ रहा है? 1/900। देख लेना यार क्या होता है, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी तुमको, जोड़ना घटाना तो पड़ेगा ही। अब वो क्या, वही वो भी मैं ही करके दिखाऊं। इसको भी पॉइंट में ही लिखना, 1/9 कितना होता है, कर लेना, जो भी होता है कर लेना। ठीक है, चलो ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, खत्म करते हैं आज। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज बता देता हूँ सर। हाँ सर, ये केवीपीवाई की डेट कब तक है? 24 अगस्त। 25 अगस्त है लास्ट डेट, लेकिन 24 अगस्त अपने दिमाग में डाल के रखो, क्योंकि 25 अगस्त को मत आना भरवाने के लिए। 24 अगस्त लास्ट डेट है, ऐसी दिमाग में रखो। ठीक है, हाँ सब लोग मेरी बात सुन लो। देखो tan 46 डिग्री, अगर कल, आज इसका होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, बोर्ड की बुक का कल होमवर्क दे दूंगा। कल मैं तुम लोगों को रेट डाउन अप्रोक्सीमेशन भी कल ही खत्म कर दूंगा, और कल के कल ही मैं तुम लोगों का टेंजेंट नॉर्मल भी समाप्त कर दूंगा। उसके बाद जो चीजें हम लोग पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा एडवांस के रिलेटेड रहेगा, ऐसे ही सोचो। एक और उसमें आसान टॉपिक है, रेट एज अ मेजर, वो dv/dt को एक्सेलरेशन बोलते हैं, वही से पढ़ाऊंगा। तो एक और लेक्चर आसान रहेगा। तो तुम लोग अभी के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं। और एक और चीज सुन लो, जैसे tan 46 निकालना है, तो उसमें x रहता है 45। अरे यहाँ पे 45 पुट करोगे तो tan 45 आ जाएगा। उसका डिफरेंशिएशन क्या रहता है? sec स्क्वायर tan x का sec स्क्वायर x। हाँ, उसमें 45 रखोगे तो जो भी है वो आ जाएगा। और dx क्या रहेगा? 1 डिग्री। तो यहाँ पे 1 डिग्री नहीं रख सकते, डिग्री में नहीं रखेंगे, उसको रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, रेडियंस में कन्वर्ट करके, बस tan 46 में इतना सा ही फर्क रहता है। इसके अलावा तुमको और कुछ नहीं सिखाऊंगा कल मैं रेट एज अ मेजर में। अभी होमवर्क सुन लो तुम लोग अपना। तुम्हारा होमवर्क ये है कि तुम लोग इसमें रेट, टैंजेंट एंड नॉर्मल शीट डिस्कस करेंगे। वही बता रहा हूँ ना, टैंजेंट एंड नॉर्मल में क्वेश्चन नंबर 1 to 87 कर लो, लेवल 1 का। ठीक है, ये तुम लोगों को 2-3 बार मैं दे चुका हूं, इसलिए ये फिर से रिपीट करने का कोई मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 to 87 ये मैं कल डिस्कस करूंगा, और लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 18 ये भी मैं कल ही डिस्कस करूंगा। ठीक है, लेवल 1 का, हाँ अभी कर देता हूं मैं। लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 87 और लेवल 2 का 1 to 18 कुछ करो, कर लो यार, पूरा ही कर लो। बाकी लेवल 2 अच्छे से करके आओ, वरना क्या है ना, इसे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस नहीं बनेंगे अगर खुद से नहीं बनाओगे तो। ठीक है, चलो इतना काफी है।
कल मिलते हैं। सर आओ क्या मैं अभी इंस्टीट्यूट में डाउट्स के लिए? आ जाओ ना, भरोसा है क्या अभी? आ जाओ आ जाओ, सब आ जाओ।